रात के आसमान को देखो, यह एक ब्रेथ टेकिंग नजारा है। अनगिनत तारे सेलेस्टियल जुगनुओं की तरह टिमटिमाते हैं। इस कॉस्मिक टैपेस्ट्री ने युगों से मनुष्यों को मोहित किया है। हमने इसकी गहराइयों में कहानियां बुनी हैं और जवाब तलाशे हैं। सितारों ने हमारी जिज्ञासा और कल्पना को हवा दी है। वो सिर्फ रोशनी के बिंदुओं से बढ़कर हैं। वो दूर के सूरज हैं, हर एक की अपनी कहानी है। एस्ट्रोनॉमी यानी सितारों और ब्रह्मांड का अध्ययन एक प्राचीन खोज है। शुरुआती सभ्यताओं ने सितारों को ट्रैक किया। उन्होंने उनका उपयोग नेविगेशन और समय की जानकारी के लिए किया। इन सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। आज पावरफुल टेलीस्कोप्स हमें पहले से कहीं ज्यादा स्पेस में झांकने की अनुमति देते हैं। हम स्टार्स के रहस्यों और उनके जीवन चक्रों को उजागर कर रहे हैं। सितारों का अध्ययन ब्रह्मांड के अतीत, वर्तमान और भविष्य की यात्रा है। स्टार्स गैलेक्सीज की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वो कॉस्मिक इंजन्स हैं जो जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स बनाते हैं। स्टार्स को समझकर हम ब्रह्मांड में अपनी जगह की गहरी समझ हासिल करते हैं। ब्रह्मांड विशाल है और आश्चर्यों से भरा है। आइए सितारों की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक यात्रा पर निकलें। सितारे इटर्नल नहीं हैं। उनका जन्म होता है, वो जीते हैं और अंततः मर जाते हैं। उनके बर्थ प्लेसेस गैस और धूल के विशाल बादल हैं जो पूरी गैलेक्सीज में बिखरे हुए हैं। ये बादल, जिन्हें नेबुलाe कहा जाता है, कॉस्मिक नर्सरीज की तरह हैं। इन स्वर्लिंग बादलों के भीतर ग्रेविटी मैटर को एक साथ खींचता है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपस में जुड़ता है, बादल का केंद्र सघन और गर्म होता जाता है। इस सेंट्रल रीजन, जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है, का आकार बढ़ता रहता है और यह ज्यादा गैस और धूल को अपनी ओर खींचता है। प्रोटोस्टार के कोर में तापमान और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अंत में जब कोर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस की स्कॉर्चिंग गर्मी तक पहुंच जाता है तो कुछ अविश्वसनीय होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी बाहर की ओर धक्का देती है, ग्रेविटी के इनवर्ट पुल का मुकाबला करती है। प्रोटोस्टार बैलेंस की स्थिति प्राप्त कर लेता है। एक तारे का जन्म होता है। एक तारा अपना अधिकांश जीवन इक्विलिब्रियम की स्थिति में बिताता है। इस अवस्था को मेन सीक्वेंस कहा जाता है। इस फेज के दौरान तारा अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है जो उसे चमकदार बनाती है। हमारा अपना तारा सूर्य वर्तमान में अपने मेन सीक्वेंस में है। यह लगभग 4.5 बिलियन वर्षों से चमक रहा है। एक तारे के जीवन की लंबाई उसके मास पर निर्भर करती है। मैसिव स्टार्स ज्यादा तेज चमकते हैं और ज्यादा गर्म होते हैं। वो छोटे सितारों की तुलना में अपने फ्यूल को बहुत तेजी से खत्म कर देते हैं। हमारे सूर्य को एक एवरेज साइज्ड स्टार माना जाता है। यह आने वाले अरबों वर्षों तक चमकता रहेगा। जैसे ही एक तारा हाइड्रोजन को फ्यूज करता है, वह धीरे धीरे अपने कोर को हीलियम में बदल देता है। जब कोर में हाइड्रोजन फ्यूल कम होने लगता है तो तारे का इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। फ्यूजन से आउटवर्ड प्रेशर कम हो जाता है और ग्रेविटी हावी हो जाता है। तारे का कोर सिकुड़ता है और भी ज्यादा गर्म होता है। सभी स्टार्स एक जैसे नहीं बनते हैं। स्टार्स विभिन्न आकारों, रंगों और तापमानों में आते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर स्टार्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में से एक हर्ट्ज-स्प्रंग-रसल डायग्राम है। हर्ट्ज-स्प्रंग-रसल डायग्राम स्टार्स को उनकी लुमिनोसिटी, चमक और तापमान के अनुसार प्लॉट करता है। सबसे गर्म स्टार्स नीले होते हैं, जबकि सबसे ठंडे स्टार्स लाल होते हैं। हमारा सूर्य एक पीला तारा कहीं बीच में आता है। सबसे मैसिव स्टार्स को सुपर जायंट्स कहा जाता है। ये स्टार्स हमारे सूर्य से सैकड़ों गुना बड़े हैं और अविश्वसनीय लुमिनोसिटी के साथ चमकते हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर रेड ड्वार्फ्स हैं, जो सबसे छोटे और सबसे ठंडे प्रकार के स्टार हैं। रेड ड्वार्फ्स हमारे सूर्य की तुलना में बहुत ज्यादा फेंट होते हैं और उनका लाइफ स्पैन अविश्वसनीय रूप से लंबा होता है। सेक्शन 5, द ग्रैंड फिनाले, स्टेलर डेथ्स एंड कॉस्मिक रिसाइकलिंग। एक तारा कैसे मरता है, यह उसके मास पर निर्भर करता है। हमारे सूर्य जैसे छोटे स्टार्स अंततः अपने कोर्स में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म कर देंगे। जैसे ही कोर सिकुड़ता है, स्टार की आउटर लेयर्स का विस्तार होता है और यह एक रेड जायंट बन जाता है। यह रेड जायंट फेज अपेक्षाकृत शॉर्ट लिव्ड होती है।
अंततः रेड जाइंट की आउटर लेयर्स स्पेस में फैल जाती है, जिससे गैस और धूल का एक सुंदर बादल बनता है जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। स्टार का कोर पीछे रह जाता है, एक डेंस गर्म वस्तु जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। व्हाइट ड्वार्फ्स अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं। अब दूसरी ओर मैसिव स्टार्स शानदार तरीके से मरते हैं। जब एक मैसिव स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसका कोर तेजी से कोलैप्स हो जाता है। यह कोलैप्स एक सुपरनोवा को ट्रिगर करता है, एक बहुत बड़ा विस्फोट जो एक पूरी गैलेक्सी को भी आउटशाइन कर सकता है। सुपरनोवा स्टार के एलिमेंट्स को स्पेस में बिखेर देता है, जिससे इंटरस्टेलर मीडियम समृद्ध होता है। मैसिव स्टार का कोर सुपरनोवा से बच सकता है। यदि कोर काफी मैसिव है तो यह और कोलैप्स होगा, जिससे एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार्स अविश्वसनीय रूप से डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जो केवल कुछ मील चौड़े होते हैं लेकिन हमारे सूर्य के मास के बराबर होते हैं। सबसे मैसिव स्टार्स ब्लैक होल्स में कोलैप्स हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स इतने डेंस होते हैं कि प्रकाश भी उनके ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं सकता है। सेक्शन 6 स्टारगेजिंग थ्रू टाइम फ्रॉम मिथ्स टू टेलीस्कोप्स। मनुष्य अपने अस्तित्व के समय से ही स्टार्स से मोहित रहा है। प्राचीन सभ्यताएं रात के आकाश को देखती थीं और स्टार्स में पैटर्न देखती थीं। उन्होंने कॉन्स्टलेशंस बनाए, जानवरों, नायकों और पौराणिक जीवों की इमेजेस बनाने के लिए डॉट्स को जोड़ा। ये कॉन्स्टलेशंस नेविगेशनल टूल्स, कैलेंडर और पौराणिक कथाओं के स्रोत के रूप में कार्य करते थे। उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्रवासी अपने कैलेंडर को स्टार सिरियस, रात के आकाश के सबसे चमकीले तारे पर आधारित करते थे। यूनानियों ने कॉन्स्टलेशंस के इर्द गिर्द विस्तृत मिथक और किंवदंतियां विकसित की, जैसे कि ओरियन द हंटर और अर्सा मेजर द ग्रेट बेयर। ये कहानियां उनकी संस्कृति, मान्यताओं और दुनिया के बारे में उनकी समझ को दर्शाती थी। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुई, वैसे वैसे स्टार्स के बारे में उनकी समझ भी विकसित होती गई। शुरुआती खगोलविदों ने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए ऑब्जर्वेटरीज का निर्माण किया। उन्होंने ब्रह्मांड की संरचना के बारे में थ्योरीज विकसित की, जिसमें पृथ्वी को केंद्र में रखा गया था। हालांकि ये जियोसेंट्रिक मॉडल्स अंततः गलत साबित हुए, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमी के विकास में महत्वपूर्ण स्टेप्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेक्शन 7 सेलेस्टियल नेविगेशन स्टार्स एज गाइड्स। सदियों से नाविक विशाल महासागरों को नेविगेट करने के लिए स्टार्स पर निर्भर रहे हैं। सेलेस्टियल नेविगेशन किसी की पोजीशन निर्धारित करने के लिए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करने की कला, एक्सप्लोरेशन और व्यापार के लिए आवश्यक थी। कुछ स्टार्स की पोजीशन को देखकर नाविक अपने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की गणना कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण नेविगेशनल स्टार्स में से एक पोलारिस है, जिसे नॉर्थ स्टार के रूप में भी जाना जाता है। पोलारिस पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के लगभग सीधे ऊपर स्थित है, जिसका अर्थ है कि आकाश में इसकी पोजीशन अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। होराइजन और पोलारिस के बीच के एंगल को मापकर नाविक अपने लैटिट्यूड का निर्धारण कर सकते थे। सेलेस्टियल नेविगेशन के लिए सेक्सटेंट और एस्ट्रोलेब जैसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती थी। इन इंस्ट्रूमेंट्स ने नाविकों को होराइजन के ऊपर स्टार्स की एल्टीट्यूड को बड़ी सटीकता के साथ मापने की अनुमति दी। सेलेस्टियल नेविगेशन ने एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे एक्सप्लोरर्स को नई भूमि पर जाने और ग्लोब को चार्ट करने में मदद मिली। सेक्शन 8 स्टेलर इन्फ्लुएंस ऑन कल्चर स्टोरीज रिटन इन द स्टार्स। स्टार्स का मानव संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे अनगिनत कहानियां, मिथक और कला के काम प्रेरित हुए हैं। प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक विज्ञान कथा उपन्यासों तक स्टार्स ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है और हमारी रचनात्मकता को हवा दी है। कई संस्कृतियां स्टार्स को सेलेस्टियल बीइंग्स या डिपार्टेड की आत्माओं के रूप में देखती हैं। उदाहरण के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं में स्टार्स को उन मनुष्यों की आत्मा माना जाता है जो मर चुके हैं। आकाशगंगा को एक सेलेस्टियल नदी के रूप में देखा जाता है, जो मृतकों की आत्माओं को आफ्टर लाइफ तक ले जाती है। चीनी पौराणिक कथाओं में स्टार्स अक्सर देवताओं और सम्राटों से जुड़े होते हैं। माना जाता है कि कॉन्स्टलेशंस का पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। स्टार्स ने साहित्य और कला के अनगिनत कामों को भी प्रेरित किया है। शेक्सपियर के नाटकों में स्टार्स के संदर्भों से भरे पड़े हैं, जो ज्योतिष में एलिजाबेथन विश्वास को दर्शाते हैं।
विंसेंट वैन गॉग की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्टारी नाइट रात के आकाश की सुंदरता और रहस्य को दर्शाती है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक कृतियों तक स्टार्स हमें प्रेरित और मोहित करते रहते हैं। सेक्शन 9 मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी अनरैवलिंग द यूनिवर्स's सीक्रेट्स। आज एस्ट्रोनॉमी विज्ञान का एक अत्याधुनिक क्षेत्र है जो ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करता है। एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्स के जीवन चक्र, गैलेक्सीज के निर्माण और स्वयं ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कर रहे हैं। 1990 में लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। हबल ने दूर की गैलेक्सीज, नेब्यूले और सुपरनोवे की आश्चर्यजनक इमेजेस को कैप्चर किया है, जिससे खगोलविदों को वैल्यूएबल डेटा प्राप्त हुआ है। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स भी तेजी से शक्तिशाली हो गए हैं, जिससे खगोलविद अभूतपूर्व डिटेल में ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं। आधुनिक एस्ट्रोनॉमी के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक एक्सोप्लैनेट्स की खोज है। प्लैनेट्स जो हमारे सूर्य के अलावा अन्य स्टार्स की परिक्रमा करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, जिनमें से कुछ में जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकती है। एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन प्लैनेटरी सिस्टम्स की विविधता और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना में अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। Section 10 Conclusion Our enduring fascination with the cosmos। स्टार्स ने सहस्त्राब्दियों से मनुष्य को मोहित किया है, जिससे आश्चर्य, जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की इच्छा पैदा हुई है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक खोजों तक ब्रह्मांड के साथ हमारे आकर्षण ने हमारी संस्कृति, मान्यताओं और प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें इसकी विशालता, सुंदरता और रहस्य की याद दिलाई जाती है। स्टार्स का अध्ययन अज्ञात की यात्रा है, ब्रह्मांड के रहस्यों और उसके भीतर हमारी जगह को उजागर करने की खोज है। स्टार्स हमें खुद से कहीं बड़ी किसी चीज से हमारे जुड़ाव की याद दिलाते हैं, एक कॉस्मिक टेपेस्ट्री जो हम सभी को जोड़ता है। अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो स्टार्स की सुंदरता और आश्चर्य की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। प्रकाश का प्रत्येक टिमटिमाता बिंदु एक डिस्टेंट सन का प्रतिनिधित्व करता है, एक कॉस्मिक इंजन जिसने उस ब्रह्मांड को आकार दिया है जिसे हम जानते हैं। स्टार्स प्रकृति की शक्ति, समय की विशालता और एक्सप्लोरेशन की स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है।